नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं चांद इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से ओके फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम दिस इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 38 पे आप देखोगे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम बिलो। ये आपको एक सर्किट गिवन है बच्चों, कह रहा है कि करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से चेक करो बच्चों। ये जो आपको सर्किट दिया हुआ है पता है आपको, इस सर्किट में आप क्या करोगे 4 वोल्ट की जो बैटरी, यहां से आई करंट निकालोगे। पहले यहां से देखो, यहां से आई करंट आ रहा है, यहां तक आई करंट आएगा, लेकिन ये वाले जंक्शन पे क्या होगा, ये वाली ब्रांच में कुछ करंट चला जाएगा, लेट अस से I1। सो यहां से आई करंट चला गया, आई में से I1 करंट चला गया यहां पर, और बचा हुआ करंट I2 यहां पे चला गया। ये देखिए अब इसमें I1 जाएगा और 3 ओम में भी I1 जाएगा, मतलब यहां पे I1 करंट जा रहा है इस तरीके से, और यहां पे भी I1 करंट जा रहा है, करेक्ट। और नीचे से ये देखिए I2, यहां से भी I2 करंट जा रहा है, और यहाँ से I2 करंट जा रहा है, और यहाँ तक I2 करंट आ रहा है। चेक कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आया था आई में से I1 चला गया ये वाली ब्रांच में, और I2 ये वाले रास्ते से ऐसे करके आ गया, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वाले जंक्शन पे क्या होगा, पीछे से I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2, दोनों एडअप होके फिर से आपको I दे देंगे, और यहाँ वापस बैटरी में I करंट एंटर कर जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, कई क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जितना करंट बैटरी से निकालोगे उतना ही करंट बैटरी में जाना चाहिए, ठीक। तो ये करंट हमने डिवाइड इस तरीके से कर दिया। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये आप देख रहे हो कि ये जो 6 ओम है और 3 ओम है, इसमें करंट सेम है, इसमें भी I1 है और इसमें भी I1 है, यानी कि जब करंट सेम है तो दोनों किस में होंगे, सीरीज में। भाई जिन भी रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है वो सीरीज में होते हैं, ठीक। तो इसका मतलब 6 ओम और 3 ओम में करंट क्या है, सेम है, तो ये दोनों हो गए किसमें, सीरीज में, ठीक। तो अब इसी सर्किट को मैं कैसे बना रहा हूं, देखिए 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ऊपर लगाइए, कोई बात नहीं है, लगा रहने दो आप ऊपर बैटरी को, इस तरीके से प्लस माइनस, ठीक, 4 वोल्ट। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाना। 6 ओम और 3 ओम किसमें, सीरीज में, यस सर। तो 6 ओम और प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 ओम। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, 9 ओम। ये बात आई थिंक आप मेरी समझ पा रहे होगे। 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 ओम। तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखेंगे कितना, 9 ओम। इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे I2, इसमें भी I2 करंट जा रहा है, इसमें भी I2, तो ये दोनों भी किसमें, इसमें करंट सेम है, क्या हो गया, ये दोनों भी सीरीज में। 12 प्लस 3 कितना होता है, 15। सो यहाँ से आएगा कितना करंट आ जाएगा इसमें, 15 करंट कह रहा हूँ, सॉरी रेजिस्टेंस, ये लीजिए, करेक्ट, समझ में आ गई बात। 6 प्लस 3 का इक्विवेलेंट 9 ओम, और 12 प्लस 3 का इक्विवेलेंट 15। क्यों, ये दोनों सीरीज में क्यों है, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, I1 है। और ये दोनों क्यों सीरीज है, क्योंकि इनमें भी करंट I2, दोनों में करंट I2 है, इसलिए ये दोनों भी किसमें, सीरीज में। अब फिर से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से बैटरी से करंट I निकाला था, यानी कि देखिए बैटरी से अभी भी करंट I निकल रहा है, यहाँ तक I करंट आ रहा है, ये वाले जंक्शन पे करंट डिवाइड हो जा रहा था, ये वाले जंक्शन पे, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ जा रहा था I1, तो वापस से हम क्या करेंगे, इधर हम भेज देंगे वापस से I1। उसके बाद ये वाली ब्रांच में नीचे जा रहा था I2, तो यहाँ पे हम भेज देंगे कितनी करंट, I2 करंट, तो इसमें से जाएगा आपका I2 करंट, ठीक। I2 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, ये ऐसे, और यहाँ से I1 करंट आ रहा है, ठीक। ये वाले जंक्शन पे दोनों एडअप हो जाएंगे, वापस बैटरी में कितना करंट एंटर कर जाएगा, I, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब इन्होंने हमसे सवाल क्या पूछा था, फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, ओके। तो 6 ओम रजिस्टर में से कितना करंट जा रहा है, यानी कि I1 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि 6 ओम में से तो I1 ही करंट जा रहा है, ठीक। तो I1 की हमको किसी तरीके से वैल्यू निकालनी है। I1 की वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम करते हैं बच्चों, देखो अब बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, चेक कर लीजिए। ये 9 ओम और 15 ओम पैरेलल में है कि नहीं बताओ, क्योंकि भाई यहाँ से I करंट आ रहा है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। जब करंट डिवाइड हो जाती है तो हम ऐसे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में मानते हैं। तो इसका मतलब 9 ओम और 15 ओम पैरेलल में, क्योंकि 9 ओम में जा रही है I1 करंट और 15 ओम में जा रही है I2 करंट। सो 9 ओम एंड 15 ओम आर इन पैरेलल। अब बताओ, पैरेलल में करंट तो अलग अलग होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक। तो 9 ओम और 15 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कितना कितना। तो जवाब है देखो, 9 ओम सीधे जुड़ा हुआ है बैटरी से 4 वोल्ट की, और 15 ओम भी सीधे जुड़ा हुआ है किससे, बैटरी से, ठीक। और आपने कई बार ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशंस देखे हुए हैं जहां पर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होते हैं वो सीधे बैटरी से जुड़े रहते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस देती है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके क्रॉस, और वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके क्रॉस। यानी कि बच्चों यहाँ पर 9 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, मान लो उसको हमने V1 बोल दिया, तो V1 कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। और 15 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो गया, ये भी हो गया कितना, 4 वोल्ट, ठीक। क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। अब बहुत आसान है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से I1 की वैल्यू बता दोगे क्या,
यस सर, बता देंगे कैसे। I1 करंट की वैल्यू कैसे बताते हो आप, V अपॉन आर से, यानी कि V1 अपॉन R1 से। ठीक, तो V1 कितना है 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1, R1 का मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं R1 बोल रहा हूँ, ठीक, 9 ओम। सो 9 4 अपॉन 9, अब 4 अपॉन 9 कितना होता है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 को 9 से डिवाइड करिए स्टूडेंट्स, ठीक। सो 4 डिवाइडेड बाय 9 करिए। अब 9 1 जा 9 तो ले नहीं जा सकते हो, तो हम क्या करेंगे 9 की टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। 9 जीरो जा कितना होता है 0, जो कि 4 से छोटा है, तो 9 जीरो जा 0 आएगा, 4 माइनस 0 4, फिर डेसिमल लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, ओके। 9 4 जा कितना होता है 36, फिर 4 आएगा, डेसिमल की हेल्प से 0 आएगा, ओके। और फिर से 9 4 था कितना आ जाता है आपके पास 36, फिर से 4 आएगा, डेसिमल की हेल्प से 0, फिर से इस तरीके से 0.444 आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे इसको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकाल लेंगे, यानी कि 0.444 एम्पियर, और फिर राउंड ऑफ करेंगे। तो लास्ट में क्या है 4 जो कि 5 से छोटा है, तो उसके आगे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो इसको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे 0.44 एम्पियर। तो इस तरीके से बच्चों करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, यानी कि I1 की वैल्यू कितनी है, ये देख लीजिए 6 ओम में से I1 जा रहा है, I1 में वहां से निकाल चुका, खुद सोचो ना भाई 9 ओम में जितना करंट जा रहा होगा 9 ओम है क्या, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है 6 और 3 का, तो I1 की ही तो वैल्यू आ गई है, ठीक। तो इस तरीके से कितना आ गया आपके पास 0.44 एम्पियर, करेक्ट। उसके बाद इसने बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, 12 ओम के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, तो ये वाले सर्किट में देखो 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V निकालना है, ठीक। तो आपको I2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि V कब मिलता है, आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू आर। तो इस ब्रांच में पहले तो आप करंट निकाल लो, यानी कि I2 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें I2 करंट फ्लो कर रही है, तो I की वैल्यू रख देंगे कितनी, जो भी I2 की वैल्यू आएगी, I2 देखो मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, और नीचे हमने लिख दिया छोटा सा 12 ओम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, V इज इक्वल टू क्या होता है IR। अब 12 ओम में से कितनी करंट जा रही है I2, तो I2 इंटू R, R की जगह हम क्या रखेंगे 12 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक, समझ गए। अब I2 निकाल लो, I2 यहाँ से आ जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो, I2 इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन R, तो I2 इज इक्वल्स टू V की जगह हम क्या रखेंगे V2, R की जगह हम क्या रखेंगे 15, ठीक, यानी कि V2 अपॉन R2, और V2 कितना है 4, और R2 कितना है R2 15, ठीक। सॉल्व करेंगे 4 अपॉन 15 को, सो अब एक काम करें, सुनो, उसने आपसे I2 की वैल्यू तो पूछी नहीं थी, तो आप इसको सॉल्व मत करो, छोड़ दो। उसने आपसे ये थोड़ी ना पूछा था कि 12 ओम में से कितना करंट जा रहा है या 3 ओम में से कितना करंट जा रहा है, ठीक है ना, ये तो नहीं पूछा था उसने हमसे, ठीक है। तो आप बस I2 निकाल के रख लो ऐसे ही, और I2 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख दो, और 12 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। I2 कितना है 4 अपॉन 15। एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक, किसी और क्वेश्चन में बताऊंगा जब आएगा, अभी ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है। 3 4 दा और 3 5 दा, करेक्ट, 4 4 दा 16, 16 अपॉन 5, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास V अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 अपॉन 5, 16 अपॉन 5 सॉल्व कर लीजिए, 16 को 5 से डिवाइड करिए, 16 डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 3 जा 15, 16 माइनस 15 1, डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ाओगे, ये डेसिमल है, ठीक है ना, 5 2 जा 10, कितना आ गया 3.2 वोल्ट्स, ओके। यहाँ से आ गया कितना 3.2 वोल्ट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3.2 वोल्ट। सुनो इस इतना कर लो पहले, फिर मैं आपको इसमें कुछ बातें और बताता हूँ। पहले इतना कर लीजिए तसल्ली से, जितना क्वेश्चन में पूछा था वो कर लो, फिर मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ, कर लीजिए फटाफट, कर लीजिए वीडियो पॉज करके, कर लिया। अब सुनो मेरी बात, मान लो बच्चों आपसे ये पूछता, मैं क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं, मान लो आपसे पूछता कि 3 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 ओम के क्रॉस, तो पता है कैसे निकालते हैं, I2 इंटू 3 कर देते बस, ये पहला तरीका है, सुन लो सारे तरीके सुन लो, सारे तरीके सुन लो बच्चों। देखो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक,
मान लो किसी ने आपसे पूछा होता, ये सब बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। मान लो किसी ने आपसे पूछा होता कि 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V अक्रॉस 3 ओम, ये हो जाता आपका, पता है कितना, I2 इंटू ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, और I2 अभी अभी निकाला था आपने, I2 कितना आया था आपका 16 I2 कितना आया था आपका 4/15, तो हम करते 4/15 इंटू में 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा कितना होता है बताइए 15, ठीक। सो यहाँ से आपके पास कितना आ जाता 4 इंटू 1 4, 4/5, ठीक, 4/5 आता, यानी कि कितना आ जाता आपके पास 0.8 एम्पियर आ जाता, एम्पियर कह रहा हूँ सॉरी, वोल्ट आ जाता, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो ना, 0.8 वोल्ट आ जाता। अब सुनो, इसी को डायरेक्ट करने का भी तरीका है सर, यस सर, सुनो 12 ओम और 3 ओम के क्रॉस, इसके क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 4 वोल्ट का था भाई, बैटरी कितनी लगी 4 वोल्ट की, ठीक, तो इसके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 4 वोल्ट का था टोटल, ठीक। 4 वोल्ट में से 12 ओम में कितना ड्रॉप हो गया, यानी कि 12 ओम के क्रॉस कितना गया 3.2, सो 3.2 वोल्ट चला गया 12 के क्रॉस, तो बचा कितना 4 माइनस 3.2 8, 0.8 वोल्ट, ऐसे भी निकाल सकते थे, सुन लिया। अगर 2 सीरीज में लगे रहते हैं तो इस पूरे के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है, अगर एक का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, ठीक है, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे 4 माइनस 3.2, तो इसके क्रॉस कितना जगह 0.8 वोल्ट, तो 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0.8 वोल्ट, या फिर आप फॉर्मुला लगा सकते थे I2 इंटू ये वाला रेजिस्टेंस, ये चीज हो गई, ठीक। अब यहां पे आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि 3 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो जवाब है 3 ओम में उतना ही करंट फ्लो कर रहा है जितना 6 ओम में फ्लो कर रहा है, यानी कि I1 की वैल्यू ही हो जाएगी 3 ओम में फ्लो करने वाला करंट, ठीक। तो 6 ओम में कितना करंट था 0.44, 3 ओम में भी कितना है 0.44, ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं यहां पर कि ये बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। अगर आपसे कोई ये पूछता, ये बड़ा मजेदार सवाल है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक, तो क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू आई आर, इसमें करंट कितनी जा रही है I1 इंटू में R की जगह आप 6 रखोगे, लेकिन खास बात क्या है I1 की जगह आपको ये वाली वैल्यू नहीं रखनी है 0.44, यस सर, यही चला कि इस क्वेश्चन में, यही मैं आपको बताना चाहता था। सुनो, आपको याद है जब I1 आपने निकाला था तो 0.444444 ऐसा आ रहा था, तो भैया ये तो अप्रॉक्स वैल्यू है ना, ये तो क्या है अप्रॉक्स वैल्यू है करंट की, ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है, ये तो 0.444444 कितनी बार 4 आएगा किसी को नहीं पता, तो राउंड ऑफ करके लिखा आपने, तो आप I1 की जगह ये ना लिख के इसका फ्रैक्शन वाला वैल्यू लिखोगे, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, पता है हाँ भाई 4/9 है, तो I1 की जगह हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, कभी भी याद रखिएगा जब आप करंट I1 निकाल लें या कोई भी वैल्यू निकाल लें, अगर वो राउंड ऑफ करके आ रही है, तो अगर जैसे कि यहाँ पे I1 की वैल्यू राउंड ऑफ करके 0.44 आ रही, तो I1 की जरूरत अगर कहीं पर पड़ रही है तो हमें ये वाली वैल्यू ना लिख के हमें फ्रैक्शन वाली लिखनी, इससे आपका आंसर सही आएगा, ठीक। तो 6 ओम के क्रॉस कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी 4/9 इंटू में 6 ओम बाई I इंटू आर, ठीक, सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा और 3 3 जा 4 2 जा 8/3, और 8 को 3 से डिवाइड करोगे आप, जो भी आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ कर लेना, 3 2 जा 6 होता है, ठीक, 8 माइनस 6 कितना होता है 2, डेसिमल के हेल्प से 0, 6 जा 18, ठीक, 2 डेसिमल के हेल्प से 0, 6 जा 18, फिर 2 डेसिमल के हेल्प से 0, 6 जा 2.66, सो 2.666 लास्ट वाले डिजिट को हटाओगे आएगा 2.67, 2.67 क्या वोल्ट्स, ओके। तो इस तरीके से, तो 6 ओम के क्रॉस कितना हो गया 2.67 का वोल्ट का डिफरेंस, 2.67 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। अब 4 में से 2.67 माइनस कर दो, बचा हुआ इसके क्रॉस होगा, ठीक, लेकिन हमने क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू निकाली है तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, माइनस करके नहीं निकालेंगे, ठीक। अगर आप चाहते तो 4 में से 2.6, भाई इस पूरे के क्रॉस कितना है 4, तो 2.67 माइनस कर दो 4 में से, तो इसके क्रॉस आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2.67 जो आपने निकाला है वो राउंड ऑफ करके निकाला है ना, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके निकालो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम कितना हो जाएगा I1 इंटू आर की जगह क्या रखेंगे 3, और I1 कितना था 4/9, ठीक, इंटू में 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 4/3, 4/3 को सॉल्व कर लेना डेसिमल में लाके, जो भी आंसर आएगा कितना आ जाएगा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बताई है, ओके। 3 1 जा 3 1 डेसिमल के हेल्प से 0, 3 3 जा 9 1 1.333 यानी कि 1.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ओके, 1.3 वोल्ट का, और खुद भी दिमाग लगा लो 1.3 और 2.67 को ऐड करोगे लगभग 4 के इक्वल आएगा, ठीक। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है टू रेजिस्टेंस विद ईच विद रेजिस्टेंसेस 5 ओम एंड 10 ओम, 5 ओम और 10 ओम का टू रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं। कह रहा है टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट। ठीक है, बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे सकती है? 6 वोल्ट। ये जो ईएमएफ लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, ये आप क्लास 12 में डिटेल में पढ़ोगे। बस आप ये समझो कि आपको बैटरी दे के रखा हुआ कितना, 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस है 5 ओम, ये देखिए बच्चों, ये टू रेजिस्टेंस है, एक है 5 ओम का और दूसरा है आपका कितना, 10 ओम। तो कह रहा है इसको कैसे कनेक्ट करोगे? कैसे का मतलब है सीरीज में या पैरेलल में। एक बार आपको करंट की वैल्यू मैक्सिमम लेके आनी है कि आपको मैक्सिमम करंट मिल जाए, और एक बार करंट की वैल्यू आपको मिनिमम लेके आनी है। ठीक है, इन दोनों कैसे कनेक्ट करें कि हमको मिनिमम करंट मिले और मैक्सिमम करंट मिले। अब मेरी बात ध्यान सुनो, बैटरी तो उसने फिक्स कर दी बच्चों, यानी कि वी की वैल्यू फिक्स कर दी। वी कितना है आपका, 6 वोल्ट्स। ओके, अब ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ में आपका रिजल्ट आया था v इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से अगर i की वैल्यू निकालेंगे सो i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, i इज इक्वल्स टू v अपॉन r आ जाएगा। v तो फिक्स हो गया, यानी कि v कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा। अब आप बोलोगे सर v कहाँ कांस्टेंट होता था ओम्स लॉ में, v तो हम चेंज करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस करंट चेंज होता था। हाँ भैया होता था। यहाँ तो फिक्स कर दिया ना v, 6 वोल्ट की बैटरी फिक्स कर दी। ठीक, तो v तो फिक्स हो गया। तो अगर v फिक्स हो गया तो i किसके ऊपर डिपेंड करेगा, r के ऊपर। भाई v तो फिक्स हो गया ना, तो i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस वो चेंज कर रहा है। एक बार ये वाला रेजिस्टेंस लेता है, एक बार ये वाला रेजिस्टेंस लेता है। आप बोलोगे सर ओम्स लॉ में तो बोला गया था रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है वो फिक्स रहता है। भैया सुनो, ओम्स लॉ में एक ही वायर लेके, एक ही रेजिस्टेंस का वायर लेके उसके साथ प्रैक्टिकल करते थे। इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग रेजिस्टेंस दे के रखा हुआ है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे 6 वोल्ट पे आपने एक बार लगाया कुछ और एक बार लगाया कुछ और, क्योंकि बात समझ ना, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा सीरीज में कुछ और होगा। मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में कुछ और होगा, पैरेलल में कुछ और होगा। अभी लगा के दिखाएंगे तो परेशान ना हो, तब समझ में आएगा। बस आप ये समझो कि अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दिख रहा है? यानी कि बच्चों यदि आपको करंट मैक्सिमम चाहिए, यदि आपको I मैक्सिमम चाहिए तो R मिनिमम होना चाहिए। भाई जब R कम से कम होगा तभी तो करंट ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, सो फॉर I मैक्सिमम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी करंट उतना बढ़ता जाएगा। इनवर्स रिलेशन में यही तो होता है कि ये जितना कम होता है ये उतना ज्यादा होता है। ठीक, सो आई मैक्सिमम हमको तब मिलेगा, आई मैक्सिमम या आई मिनिमम की बात कर लेते हैं पहले। ठीक, आई मिनिमम की बात उसने पहले करी हुई है। ठीक, तो यहां पे देख लीजिए आपका जब आर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो आई आपका मिनिमम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, आर जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा, आर जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा होगा। ठीक, सो फॉर आई मिनिमम, फॉर आई मिनिमम, फॉर आई मिनिमम, फॉर आई मिनिमम, मिनिमम करंट के लिए आप क्या करोगे, आई का मतलब करंट, एम आई का मतलब मिनिमम करंट के लिए हम क्या करें, हमारा क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। करंट को अगर मिनिमम करना है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। सो आर इक्विवेलेंट शुड बी मैक्सिमम। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दो रेजिस्टेंस दिए आपको R1 और R2। ये बताओ बच्चों इससे मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको कितना मिल सकता है। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है कि अगर दिए गए रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो जो आंसर आता है ना वो इंडिविजुअल से ज्यादा आता है। मतलब इन दोनों को सीरीज में लगाने पे इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा दोनों का, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 5 से भी ज्यादा आएगा, 10 से भी ज्यादा होगा। यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए यदि, तो आप क्या करोगे, सीरीज में लगा दोगे। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस लेने के लिए, आर इक्विवेलेंट को मैक्सिमम लेने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सीरीज में लगा देंगे। ठीक, सो पार्ट 1 में अगर करंट को मिनिमम करना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आपको मैक्सिमम करना होगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम कहां होता है, सीरीज में। ठीक, सो पार्ट 1 में हम दोनों को सीरीज में लगाएंगे। तो ये लीजिए 5 ओम और हमने क्या किया, 10 ओम को हमने लगा दिया कैसे, ये मान लो R1 है और ये मान लो बच्चों क्या है, R2 सेकेंड रेजिस्टेंस। ओके, इसको हमने लगा दिया सीरीज में। ये कोई बैटरी होगी यहाँ पे, करेक्ट। सो प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी है। अब यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 प्लस 10, यानी कि R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 सीरीज में ऐड कर देते हैं ना, 5 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। करेक्ट स्टूडेंट्स, 15 ओम आ जाएगा। ओके, अब यहीं पे एक चीज और देख लो,
कि आपका जो आर इक्विवेलेंट है वो मैक्सिमम हो गया, कितना हो गया 15 ओम हो गया। तो क्या आप मिनिमम करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में मिनिमम करंट भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 15, तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, ठीक। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 15 ओम, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी मर्जी तो आप आर इक्विवेलेंट लिख लो, आर इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और बैटरी कितने की बच्चों 6 वोल्ट की, प्लस माइनस वी की वैल्यू 6 वोल्ट्स आपको दे के रखा हुआ है। यहाँ भी हमको लिख लेना चाहिए था v इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना करंट निकालेगा, आई की वैल्यू निकाल लो, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी कितना है 6 और आर की जगह आर इक्विवेलेंट कितना है 15, 6 अपॉन 15 कितना हो जाएगा 0.9 के आसपास, ठीक है। देखो 3 2 जा और 3 5 जा, ठीक। सो 2 और ये ऐसा है ना, कितना आ जाएगा ये आपका 15 चौके 60, ठीक 0.4 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 को 5 से डिवाइड करो, जिसको नहीं आता मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। 2 को 5 से डिवाइड करो, ठीक। 5 जीरो का कितना होता है 0, 2 माइनस 0 2, डेसिमल लगा दोगे, ठीक, 0 बढ़ा दोगे, 5 4 ज़ा 20, 0.4 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से बच्चों कितना आ रहा है हम लोग के पास यहाँ पर, आई की वैल्यू आ गई 0.4 एम्पियर, ठीक। चलो, तो उसने हमसे पूछा था मिनिमम करंट कौन से केस में मिलेगी, ठीक है। तो मिनिमम करंट हमें तब मिलेगी जब बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ आर का मतलब बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, करेक्ट। और यहां पे देखिए हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस, ठीक। इसने पूछ ही लिया था हर एक केस में कैसे आप कनेक्ट करोगे, ओके स्टूडेंट्स। तो मिनिमम करंट लेने के लिए यही हमने देखिए आंसर दे दिया है, ये पार्ट ए का ही आंसर एक तरीके से दे रहे हैं, ठीक। मिनिमम करंट के लिए बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, और मैक्सिमम करंट के लिए अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैक्सिमम करंट के लिए बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में डिक्रीज हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। सो बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो ये हमने पार्ट ए का आंसर कर दिया। अब इसने पूछा था कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन 2 केसेस। इन 2 केसेस का मतलब सीरीज में करंट कितना है, ठीक है ना। जब आपने सीरीज में लगाया, सीरीज में लगाने के बाद करंट आपकी क्या हो गई मिनिमम हो गई, ठीक, क्योंकि सीरीज में लगाने के बाद रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, करंट मिनिमम हो गई। तो वो मिनिमम करंट कितनी, तो आपको पार्ट बी का आंसर देना पड़ेगा। पार्ट बी में करंट इन सीरीज, अभी करंट इन पैरेलल भी निकाल के दिखाऊंगा भैया, परेशान ना हो, ठीक। सो इसका देखिए आंसर, करंट आई के नीचे हमने क्या लिख दिया सीरीज, करंट इन सीरीज, और ये सीरीज वाली करंट कैसी है मिनिमम है, मिनिमम करंट है। और आ कितनी रही है ये आ रही है 0.4 एम्पियर, ओके। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे अभी करंट इन पैरेलल, और ये करंट कैसी होगी मैक्सिमम होगी, आएगी कितनी वो अभी हम आपको निकाल के यहाँ पे फिल कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। अब सुनो, अब बच्चों इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे पैरेलल में लगाएंगे, ठीक। ये देखिए पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। R इज इक्वल टू 5 ओम, R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम। 5 और 10 ओम को हमने कैसे लगाया पैरेलल में, और बैटरी हम उतनी ही यूज करेंगे जितनी क्वेश्चन में हमको देके रखी हुई थी, प्लस माइनस V, ओके। तो हम अपनी कॉपी में लिख देंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट is minimum, so current will be मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन से आप एक चीज सीखते हो कि यदि आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो दोनों या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस दिए उनको आपको पैरेलल में लगाना चाहिए, यदि मिनिमम करंट चाहिए तो सब रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना चाहिए। सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, करंट इंक्रीज हो जाता है। पैरेलल में लगाने से ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन इंक्रीज हो जाता है, ठीक। सो यहाँ से जो करंट आएगी वो आएगी आपकी आई मैक्स, या आई लिख सकते हो आप इसको, और पिछले वाले सर्किट में आई मिन आई थी, आई मिनिमम, ठीक। यहाँ पे जो करंट आई जो थी आई मिनिमम थी, ठीक, आई मिनिमम थी, ये आई मिनिमम थी, ठीक। चलो आ जाओ यहाँ पे। सो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको R1 R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, जब भी आपके 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2,
ये डायरेक्ट फॉर्मूला जिसको नहीं याद है, टू रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से निकालते हैं। R1 कितना है 5, R2 कितना है 10, 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, 5 इंटू 10 होता है 50, 5 प्लस 10 होता है 15, ठीक, 5 3 होता है और 5 10 होता है, ठीक। सो 10 अपॉन 3, ठीक है, 10 अपॉन 3 ओम आ गया आपके पास, ठीक। अब आप देख सकते हो 10 अपॉन 3 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, मैं निकाल के दिखाता हूँ। 10 को यदि आप डिवाइड करेंगे 3 से आ जाएगा 3.333, 3 3 9, ठीक, 10 माइनस 9 1 डेसिमल 0, 3 3 9 1 डेसिमल 0 3, इस तरीके से आपके पास आता चला जाएगा। तो आप करते चले आओगे 3.3, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गई कितनी 3.33 ओम। दिखाना मैं ये चाहता हूँ कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपका, ठीक, 3.33 ये इंडिविजुअल से लेस है, 5 से भी लेस है और 10 से भी लेस है, इसलिए मिनिमम रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं उसको यहाँ पे बना लोगे, ठीक। कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं ये दोनों, बैटरी तो आपकी उतनी ही रहेगी, कितनी V इज इक्वल्स टू कितना था, शायद 6 वोल्ट था ना, देख लेते हैं बैटरी कितने की थी, 6 वोल्ट की, यस, ठीक। तो यहाँ से ये प्लस माइनस, अब करंट क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। आई मैक्स की वैल्यू भी हम निकालेंगे, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन R लगा के, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट लिखोगे, अब खास बात एक और है इस क्वेश्चन में, पता है क्या, सुनो, कुछ बच्चे लिख लेंगे 3.333, क्यों लिख लोगे भाई, क्यों लिख लोगे, सुनो, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है आपने, ये अप्रॉक्स वैल्यू है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है 10/3 है, ठीक। तो मैंने आपको कई क्वेश्चंस में बताया, इसमें भी बता रहा हूं, जब भी आपका कोई आंसर आ रहा है, जैसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर उसने क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा होता तब तो आप ये लिख देते 3.33 ओम अप्रॉक्स। लेकिन इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हेल्प से यदि कुछ निकालने जा रहे हो आप, जो कि आप निकालने जा रहे हो, अभी करंट निकालोगे I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट से, तो जब आप करंट को निकालोगे इसकी हेल्प से, तो आपकी इस डेसिमल वाली अप्रॉक्स वैल्यू ना रख के हम ये वाली वैल्यू निकाल रखेंगे फ्रैक्शन वाली, तब आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक। तो यहां से आ जाओ जरा, आई मैक्स आई इज इक्वल टू V अपॉन R, V की जगह क्या रखेंगे हम 6 वोल्ट्स, और R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, R इक्विवेलेंट की जगह 3.33 ना रख के 10/3 रखेंगे, सो 10/3 ओम, ठीक। ये ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 3 अपॉन में कितना है 10 है, अपॉन में कितना है 10 है, 6 3 क्या होता है 18, 18 अपॉन 10, सो कितना आ जाएगा यहाँ से 1.8, 1.8 क्या एम्पियर। ये लीजिए, लास्ट टाइम करंट कितना आ रहा था, चेक कर लो, लास्ट टाइम करंट कितना आ रहा था सीरीज में 0.4, और इस बार कितना ज्यादा करंट हो गया 1.8 एम्पियर हो गया, कितना हो गया 1.8 एम्पियर हो गया, ठीक है, करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो पैरेलल में करंट मैक्सिमम हो गई और कितनी हो गई 1.8 एम्पियर, ठीक। फिर से पूरा क्वेश्चन एक बार शॉर्ट में देख लो, दो रेजिस्टेंस दिए थे, कह रहा कैसे कनेक्ट करोगे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कि मिनिमम करंट मिले, तो जवाब है दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो मिनिमम करंट मिलेगा। सीरीज में करंट कनेक्ट करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, करंट इंक्रीज हो जाता, सॉरी, सीरीज में करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस एड अप हो जाते हैं, ठीक, और करंट डिक्रीज हो जाता है, तो मिनिमम करंट मिलेगी आपको सीरीज में कनेक्ट करने से। तो बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, पार्ट ए में यही आपको पूछा हुआ था, ठीक, कि कैसे दोनों केसेस में, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 में कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक। और जब सीरीज में करेंगे तो मिनिमम करंट कितनी आएगी आपकी, मिनिमम करंट आएगी 0.4 एम्पियर, ठीक। इसी तरीके से मैक्सिमम करंट लेने के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम करने के लिए दोनों को पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में जब भी कनेक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है रेजिस्टेंस का वो दोनों इंडिविजुअल वैल्यू से लेस आता है। ये देखिए आंसर आया 3.33, जो कि 5 से भी छोटा है, 10 से भी छोटा है, तो इस कंडीशन में करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ओवरऑल करंट क्या होगा सर्किट का, बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। और वो मैक्सिमम करंट कितना है आपका 1 पॉइंट कितना है 1.8 एम्पियर, ओके। तो करंट आई इन पैरेलल विच इज मैक्सिमम 1.8 एम्पियर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ओके। द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, ये R1 है R2 R3 है, ये कॉम्बिनेशन है, कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो चलो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ही निकाल लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ध्यान से चेक करो R2 और R3 पैरेलल में है, क्यों सर, मान लो यहाँ से आई करंट आ रही है, तो ये यहाँ भी आई करंट जाएगी, यहाँ पे भी आई करंट जाएगी, यानी कि अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि R1 रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है आई, अब आई करंट यहाँ पे आ रही है, ये वाले जंक्शन में क्या होगा, ये वाले जंक्शन पे ऊपर कुछ करंट चली जाएगी और नीचे की डायरेक्शन में कुछ करंट चली जाएगी, यानी कि पीछे से कुछ जो करंट आ रही थी आई, ऊपर वाली ब्रांच में चली जाएगी I1 और नीचे वाली ब्रांच में चली जाएगी I2। कहने का मतलब है कि ये जो आई करंट है बच्चों, ये जो आई करंट है, ये आई करंट जो है डिवाइड हो गई किसमें, I1 और I2 में। अब आप देख सकते हो
कि I1 करंट ऊपर से आ रही है, यहाँ तक I1 करंट आएगी और यहाँ से नीचे से I2 करंट आ रही है, यहाँ तक आएगी और ये वाले जंक्शन में फिर से एडअप हो जाएगी। ऊपर से आ रही है I1, नीचे से आ रही है I2, I1 प्लस I2 वापस से I आ जाएगी और वापस से I करंट बैटरी में एंटर कर जाएगी। मैंने आपको कई क्वेश्चन में बताया बैटरी से जितनी करंट निकालते हैं उतनी ही बैटरी में फाइनली जानी चाहिए करंट डिवाइड करने के बाद। ठीक, अब सुनो, यहाँ से I करंट आ रही थी, ऊपर वाली ब्रांच में गई, यानी कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट, नीचे वाले रेजिस्टेंस में I2 करंट, तो करंट डिवाइड हो गई I1 I2। और जब करंट डिवाइड हो जाती है तो ऐसे रेजिस्टेंस किस में होते हैं? पैरेलल में। भाई पैरेलल में क्या होता है? रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट डिवाइड हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यानी कि यहाँ पे करंट डिवाइड होती है, आपको दिखाई पड़ रही है I1 इसमें जा रही है I2 इसमें, यानी करंट अलग अलग जा रही है, तो ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो 3 और R2 and R3 are in parallel. Okay, so R2 and R3 are in पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि करंट डिफरेंट है इसमें। अब ये दोनों अगर पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों का, ध्यान से चेक करना, इन दोनों का हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, निकाल लो, और एक नया सर्किट यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, तो एक बात बताइए बच्चों, जब दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? आर इक्विवेलेंट। दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में, जिनको नहीं पता है सुन लो, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों को ऐड कर दो। मतलब समझो, यहां से हो जाएगा R1 R2 R3 पैरेलल में, तो R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये बताया बच्चों आपको, अगर दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में डायरेक्टली सॉल्व करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे दोनों को ऐड कर दो। सो R2 इंटू R3, R2 कितना है? 3 ओम इंटू R3, R3 कितना है? 6 ओम, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, 3 6 हो गया 18, और 3 प्लस 6 कितना होता है? 9, 9 1 9 और 9 2 2 अपॉन 1 कितना होता है? 2। तो इस तरीके से आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम आ गया, किसका किसका? इन दोनों का। तो अब ध्यान से चेक करो, पूरे सर्किट को फिर से बनाएंगे। ठीक, नीचे बैटरी कितनी है? 12 वोल्ट की, इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। ओके, और यहाँ से आइए, तो ये देखिए R1 लगा हुआ है 4 ओम का, इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। R1 कितना है आपका? 4 ओम का, और इन दोनों की जगह अब हम क्या लगा देंगे? इन दोनों की जगह 2 ओम, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 ओम। तो इन दोनों की जगह हमने लगाया यहाँ पर 2 ओम, करेक्ट। सो यहां से हो जाएगा आपके पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 ओम, करेक्ट। अब फिर से बैटरी से I करंट निकाली थी, I करंट निकाल दो, इसमें से I आ रही है, ठीक, और इसमें से, और इन दोनों कॉम्बिनेशन में से भी आई जाएगी, वही तो डिवाइड होगी थी I1 I2 में। ठीक, तो ये लीजिए इस तरीके से। अब इन्होंने हमसे सवाल क्या खींचा है? टोटल क्या करा है? टोटल करंट इन द सर्किट। अगर आपको टोटल करंट निकालनी है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट फिर से बनाना पड़ेगा। तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं? सीरीज में। कैसे? पीछे से करंट आई आ रही है, वही करंट इसमें भी जाएगी, क्योंकि करंट के जाने का और कोई रास्ता तो है नहीं। इसमें से भी वही, इसमें से भी, दोनों रेजिस्टेंस 4 ओम और 2 ओम में से सेम करंट जा रही है। जब सेम करंट होती है तो वो दोनों सीरीज में होते हैं, तो ये दोनों हो गए आपके सीरीज में। ठीक, सो अब हम क्या करेंगे, मान लिया कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक, उसको हम R से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? R से दिखा रहे हैं। ठीक, तो एक नया सर्किट बनाएंगे, यहां पे बना लेते हैं, ये देखिए। सो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और बैटरी उतने ही वोल्ट की लगा देंगे हम इस तरीके से, प्लस माइनस, बैटरी कितनी? 12 वोल्ट की, और करंट आ रहा है I। ठीक, अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी आपकी R1 प्लस R इक्विवेलेंट, यानी कि 4 प्लस 2, दोनों सीरीज में। चेक कर लीजिए, दोनों सीरीज में, 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 ओम। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका? 6 ओम का। अब इस पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? 6 ओम है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वजह से ही इक्विवेलेंट करंट निकलती है, मैंने आपको कई बार बताया। तो I की वैल्यू निकाल लो। सो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक, V कितना रखोगे? इक्विवेलेंट सर्किट में से देखो, क्योंकि वो आपको क्या पूछ रहा है? टोटल, अच्छा उसने टोटल रेजिस्टेंस पूछा है पहले, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस तो आ ही चुका है हमारा, कितना? R इज इक्वल टू 6 ओम पूरे सर्किट का। तो इसको लिख देते हैं पहले, R इज इक्वल टू 6 ओम। उसके बाद उसने बोला है कि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट की टोटल करंट, यानी कि I की वैल्यू बतानी है। तो टोटल करंट आप फाइनल वाले सर्किट से बताओगे। I इज इक्वल टू V अपॉन R, V की जगह 12 वोल्ट और R की जगह 6 ओम। ठीक, 6 1 जा 6 2 जा 2 अपॉन 1, 2 एम्पियर। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों टोटल करंट इन द सर्किट कितनी आ गई? I इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 6 एम्पियर। उसके बाद लास्ट वन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आ जाओ। I की वैल्यू कितनी है? 6 एम्पियर। भाई यही वाला I तो है जो यहाँ से आ रहा है,
ठीक, 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर तो यहाँ से देखिए R1 के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, 6 एम्पियर। तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1। तो ये V1 ये निकालना है आपको, ठीक। तो V1 ओम्स लॉ लगाओ, V1 इक्वल्स टू I1 इंटू R1। I1 का मतलब करंट कितनी आ रही, R1 में से करंट तो I आ रही ना पीछे से, तो इसलिए I की जगह I1 की जगह I लिखा, I इंटू R1। करंट कितनी आ रही, ये 6 एम्पियर, ये 6 एम्पियर ही तो जा रही है, तो I की जगह 6 एम्पियर इंटू R1 की जगह कितना है 4 ओम, ठीक। 6 4 का कितना हो गया 24 वोल्ट्स। सो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना आ गया 24 वोल्ट्स। अब कई सारे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, आंसर तो आपका आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, अगर वो आपसे पूछ लेता कि R2 के क्रॉस, चलो मैं आप इतना पहले कर लो, मैं आपको और भी चीजें इसमें निकाल के दिखाता हूँ। इतना कर लीजिए, कर लिया। अब सुनो, अगर वो आपको पूछता R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और R3 के क्रॉस, तो ये दोनों पैरेलल में, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक। तो इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहां से निकाल लो, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कितना था 2 ओम, तो इसके क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो 2 ओम के, 2 ओम के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई कितना आ रहा है पीछे से 6 एम्पियर, तो यहाँ 6 6 6 इसमें 6 आ रहा है, तो 6 इंटू क्या करेंगे 2, आई इंटू आर। आई कितना है 6 आ रहा है और आर कितना है 2, 6 2 ज़ा 12 वोल्ट, ठीक। दूसरा तरीका ये था सोचने का, मतलब 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, तो 2 ओम इन दोनों कॉम्बिनेशन है, यानी कि इन दोनों कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट है। अगर पूछता तो हम बता देते, 3 ओम के क्रॉस भी 12 वोल्ट और 6 ओम के क्रॉस भी 12 वोल्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये निकालने का पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि V1 की वैल्यू कितनी आ गई थी 24 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, V1 की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी, ओ हो बच्चों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक मेरे से हो गई है, शायद यहाँ से मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है बच्चों। हाँ, एक मिस्टेक हो गई है मेरे से, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम वेरी सॉरी बच्चों, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पे देखो जरा, मैंने ना करंट की वैल्यू ही गलत रख दी। करंट 6 एम्पियर थोड़ी ना आ रहा है भाई, 2 एम्पियर आ रहा है ना। ये देखो इक्विवेलेंट करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर, सारा खेल यहीं से गड़बड़ हो गया, 2 एम्पियर। तो ये जो 6 लिखा है ये कितना हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। ओके, सो ये हो गया 2 एम्पियर, गलती से मैंने रेजिस्टेंस कॉपी कर दिया था। तो ये 2 एम्पियर का करंट है, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 इज इक्वल्स टू आई इंटू R1, ठीक। तो आई कितना आ रहा है पीछे से 2 एम्पियर, तो 2 आई की जगह 2 इंटू R1, R1 कितना है 4, 2 4 ज़ा 8 वोल्ट, ठीक। सो आपका V1 कितना आ गया 8 वोल्ट। ओके, अब अगर आपको पूछता R2 R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना, तब हम क्या करते, तब हम ये वाले सर्किट में आते, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम, तो 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई कितना आ रहा है पीछे से 2 एम्पियर और आर कितना है 2, 2 टू द कितना हो गया 4 वोल्ट, ठीक। तो 2 ओम के क्रॉस 2 ओम इन दोनों का ही तो इक्विवेलेंट है, तो इसके क्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 4 वोल्ट का। 4 वोल्ट्स का, यानी कि 3 ओम के क्रॉस भी 4 वोल्ट और 6 ओम के क्रॉस भी 4 वोल्ट। एक निकालने का ये तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि टोटल बैटरी कितनी है 12 वोल्ट की, 12 में से यहाँ पे कितना ड्रॉप हो गया, या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 8, ये देखो 4 ओम के क्रॉस 8 है, सो 12 में से 8 यहाँ चला गया, बचा कितना 4, तो 4 इसके क्रॉस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में सेम होता है। टोटल कितना है 12, 12 में से यहाँ पे कितना चला गया 8, तो बचा कितना 4, तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, ये आ गया। अब सुनो, मान लो तो आपको बोल देता कि I1 की वैल्यू कितनी, I2 की वैल्यू कितनी, यानी कि R2 रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है और R3 रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, ठीक। तो वो भी आप निकाल लेते। I1 कैसे निकालते, V अपॉन R, यहाँ पे V कितना है 4 वोल्ट, भाई 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 ओम में से कितना करंट जा रहा है I1, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है 4 और R कितना है 3, तो 4 अपॉन 3 एम्पियर, जो भी सॉल्व करोगे जो भी आएगा। इसी तरीके से I2 कितना आ जाता V अपॉन R, तो V कितना लेंगे 4 और R कितना है 6 ओम, नीचे वाली ब्रांच में 6 ओम करंट कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 2/3, और 2/3 और 4/3 को ऐड करोगे तो वापस आपको कितना मिल जाएगा, देख लीजिए I1 प्लस I2 करोगे वापस आपको I मिल जाएगा 4/3 और प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 4 + 2 6, 6/3 2 एम्पियर। टोटल करंट पीछे से कितनी आई थी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर में से ऊपर वाली ब्रांच में कितनी चली गई 4/3 और नीचे वाली ब्रांच में कितनी चली गई 2/3। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है ताकि आप हर एक तरीके का क्वेश्चन हैंडल कर पाएं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। ठीक, 5 ओम अक्रॉस, देखिए ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है, सपोज इसमें करंट फ्लो कर रही है I1 और इसमें फ्लो कर रही है करंट I2 और इसमें फ्लो कर रही है करंट I3। ये तीनों किसमें पैरेलल में, कैसे, मान लो ये बैटरी है, बैटरी से करंट I आ रहा है तो पीछे से I करंट आ रहा है, वही I करंट यहाँ तक तो I करंट आ रहा है, अब इसमें से I में से I1 चला जा रहा है ऊपर वाले रेजिस्टेंस में, I2 जा रहा है मिडिल वाले रेजिस्टेंस में और I3 जा रहा है नीचे वाले रेजिस्टेंस में। ठीक, और ये वाले जंक्शन पे ऊपर से I1 करंट आएगा, यहाँ से I2 आएगा और नीचे से I3, वापस तीनों एडअप होके I दे देंगे आपको। तो I करंट बैटरी से निकला था और I करंट वापस बैटरी में चला जाएगा। बैटरी से जितना करंट निकालते हो उतना ही बैटरी में डालना है, याद रखिएगा। तो यहाँ से हो गया I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये तो हो गया। बस मैंने करंट का डिवीजन इसलिए आपको दिखाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, करंट अलग अलग होता है, तो अलग अलग करंट है ना कि पैरेलल में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और पैरेलल में करंट आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तीनों पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या होता है बच्चों, करंट डिवाइड हो जाता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। करंट डिफरेंट, करंट अलग अलग होते हैं, बट पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम के क्रॉस होगा उतना ही 4 ओम के क्रॉस होगा, उतना ही 10 ओम के क्रॉस होगा। ठीक, तो सुनो, अब उसने हमको क्या बोला कि 5 ओम में से कितनी करंट फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर। अब 5 ओम में से हमने कितनी करंट दिखाई है, I1, यानी कि I1 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 1 एम्पियर। इसका मतलब 5 ओम से कितना जा रहा है, 1 एम्पियर करंट जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम निकालोगे, ठीक, क्या निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस across 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से दिखाते हैं, तो V इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगेगा I इंटू आर। अब कोई दिक्कत है नहीं, I की जगह क्या लिखा है I1 और R की जगह मान लो ये R1 है, R2 R3 है। ठीक, मान लो रेजिस्टेंस क्या है, ये R1 कितना है 5 ओम, जगह है नहीं थोड़ी सी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये है R2 कितना, R2 कितना है 4 ओम और R3 कितना है आपका 10 ओम। ठीक, सो I1 इंटू R1 आपको क्या दे देगा, V दे देगा। V मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चों पैरेलल में है तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा। ठीक है, इसके क्रॉस भी V, सेकेंड वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस भी V और थर्ड वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस भी V। ठीक, सो V इज इक्वल्स टू I1 R1। I1 कितना है 1, R1 कितना है, R1 कितना है बच्चों 5, 1 इंटू 5 वोल्ट्स। ओके, तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है किसके क्रॉस, 5 ओम के क्रॉस। अब 5 ओम के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम है तो 4 ओम के क्रॉस भी 5 वोल्ट होगा और 10 ओम के क्रॉस भी 5 वोल्ट होगा। यानी कि सिंपल शब्दों बोलें तो बैटरी जो लगी है बैटरी ही 5 वोल्ट की है, पता है, V इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, क्योंकि बैटरी से तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है इस तरीके से, और बैटरी ही इसको 5 वोल्ट देगी, इसको भी और इसको भी, समझ गए। ठीक, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब अगर आपको I2 निकालना है, अब अगर आपको I2 निकालना है करंट इन द सेकेंड रेजिस्टेंस, तो I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R2। ठीक, V कितना है, V आपने निकाल ही लिया है, V कितना है, तीनों के क्रॉस सेम V है, कितना है 5 वोल्ट है, तो V की जगह 5 और R2 कितना है, सेकेंड रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 5 अपॉन 4 को सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 1 डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 ज़ा 8, 2 डेसिमल के 0 और 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20, सही है 1.25। तो इस तरीके से आपका जो करंट आ गया कितना आ गया 1.25 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो कह रहा था फाइंड द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टेंसेस। ठीक, सो करंट थ्रू कौन सा 4 ओम रेजिस्टेंस, ऐसे लिख दो, आई के नीचे 4 ओम लिख दो ऐसे, तो समझ जाएगा करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, I2 1.25 एम्पियर, ये हो गया एक आंसर आपका। और इसी तरीके से बच्चों करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस सबसे नीचे वाली ब्रांच में I3, तो I3 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। ठीक, V कितना हो जाएगा 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय R3 कितना है 10, सो 5/10 कितना होता है आपका 0.5 एम्पियर, करेक्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स करंट थ्रू नीचे कितना ओम है 10 ओम, तो करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका
0.5 एम्पियर, बस यही आपका आंसर है। रिमेनिंग 2 रेजिस्टेंस से ये दोनों करंट फ्लो कर रहा है। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, यानी कि पूरे सर्किट का करंट निकालने के लिए आपको बोल देता, तो हम क्या करते हैं, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो मान लो टोटल करंट आपसे पूछता, तो I1 कितना दिया था, I1 तो क्वेश्चन में दिया था 1 एम्पियर, और प्लस I2 कितना दिया हुआ था, I2 हमने निकाला है, I2 कितना है 1.25, और प्लस I3 कितना दिया हुआ है, दिया नहीं है मतलब निकाला है, कितना है 0.5। ठीक, तो यहाँ से जाएगा 1 + 1 2 और 2.30 एम्पियर। अगर मैंने ऐड सही किया हो तो चेक कर लेना। ये आपकी टोटल करंट आ गई, ये भी आप नोट कर लो, ये भी आपसे पूछ सकता था। ठीक है, क्या पता इस क्वेश्चन में I1 की वैल्यू दे देता आपको और सीधे आपसे पूछ लेता कि टोटल करंट सर्किट में कितनी होगी। तो I1 तो दिया है, I2 निकालते, I3, तीनों को ऐड कर देते तो I की वैल्यू आ जाती। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया करेक्ट। सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, शायद आपको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट आप पता कर लो। ठीक है ना। इफ एन नंबर ऑफ सेम रेजिस्टेंस, ठीक है, कितने, n नंबर ऑफ सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जांपल के तौर पे ये डायग्राम देखो, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, 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 ऐसे डॉट 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 का मतलब कितने रेजिस्टेंस हैं टोटल, n रेजिस्टेंसेस हैं। कितने हैं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, और इन सबको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ठीक, इसकी भी वैल्यू कितनी है, r है, इसकी भी वैल्यू कितनी है, r है, इसकी वैल्यू कितनी है, r है, इसकी भी r है, इसी तरीके से n रेजिस्टेंस है। तो इसका जो r इक्विवेलेंट आता है, यानी कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा n इंटू आर। भाई r को r प्लस r n टाइम्स करोगे n इंटू आर। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली बच्चों, इफ n, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग द सेम वैल्यू। ठीक है, अगर सेम वैल्यू के n रजिस्टर्स अगर पैरेलल में लगाओगे तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा। डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, फिर डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे। ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं, n रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आता है, तो इसका इक्विवेलेंट आता है कितना, R/n आता है, याद रखिएगा। यानी कि जो सेम वैल्यू देके रखी हुई उसको n से n नंबर ऑफ रजिस्टर से डिवाइड कर दो, समझ गए। सीरीज में n से मल्टीप्लाई करना है r को, और पैरेलल में n से डिवाइड लगाना है r को n से डिवाइड लगाना है। r क्या है, जो सेम वैल्यू दी होती है रजिस्टर की, n क्या, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ रजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम, यानी कोई रजिस्टर है, इसकी वैल्यू कितनी, यानी कि R की वैल्यू कितनी देके रखी, 176 ओम। ठीक, कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसे कितने रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करें। तो हमने कहा लेट n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमने माना कि n नंबर ऑफ रजिस्टर को हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, जो भी इनकी कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक, लेट द n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन्होंने कहा सो दैट देयर कॉम्बिनेशन ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि I जो दिया है इनका कॉम्बिनेशन जो है, n रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब समझो, देखो यहां पे देखो, R रजिस्टर, R की वैल्यू 176 है, R रेजिस्टेंस का रजिस्टर, ऐसे करके कितने रजिस्टर, यहां हम डॉट डॉट लगा देंगे, समझ गए ना, डॉट डॉट ऐसे करके हमने लगा दिया, समझ जाओ, ऐसे कितने लगे हुए हैं, n लगे हैं, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमने कैसे लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, ठीक, इनका जो कॉम्बिनेशन है, मान लो वो R इक्विवेलेंट से दिखाया जाता है। मान लो कि जिसका कॉम्बिनेशन है इन सब रेजिस्टेंस का मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो R इक्विवेलेंट है, कितना है, R इक्विवेलेंट है। और मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब n नंबर ऑफ रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है, R/n आता है।
और इस क्वेश्चन में आपको एन की वैल्यू निकालनी। ऐसे कितने रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर रहे हो और आर की वैल्यू आपको देके रखा हुआ है, ठीक। आपको यहाँ एन की वैल्यू निकालनी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया सुनो, इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आर अपॉन एन। तो ये आर इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये रहा, ठीक। यहाँ पे एक V वोल्ट की बैटरी लगी होगी, ठीक, इसके नीचे भी कहीं लगी होगी। तो बस इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना लिया, कुछ नहीं किया है। इन सभी रेजिस्टेंस की जगह हमने आर इक्विवेलेंट लिख दिया बस। अब ये सब मिलके जितना करंट ड्रॉन कर रहे होंगे उतना ही अकेला कर रहा होगा, क्योंकि इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही है। तो माना कि करंट कितना है आई, तो यही आई क्या है, टोटल करंट। यही क्वेश्चन में आपको देके रखा है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि अ रजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम, हाउ मेनी ऑफ दीज रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट देयर कॉम्बिनेशन, इन सबका जो कॉम्बिनेशन है ये कितना करंट ड्रॉन करता है, सो देयर कॉम्बिनेशन ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। यानी कि ये आपको दिया हुआ है कितना, 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्टेज सप्लाई। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आपको दिया हुआ है। V की वैल्यू दे के रखा है, I की वैल्यू दे के रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान सुनो, V की वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है, I की वैल्यू दे के रखा है इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, ठीक। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। देखो इस सर्किट को देख के मैंने आपको बोला कि भाई एक बात बताओ, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे। ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ का रिजल्ट क्या आता है बताओ। ओम्स लॉ का रिजल्ट क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। बट इस सर्किट में जब आप लगाओगे तो V की जगह तो V, I की जगह I, और R की जगह R इक्विवेलेंट काम करेगा। R नहीं काम करेगा, R इक्विवेलेंट। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो रखोगे ना, जितना टोटल रेजिस्टेंस आ रहा होगा, ठीक। तो ये चीज हो गई। तो यहां से अगर आप करोगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आई, जाके इधर डिवाइड लगा देगा, यानी कि V अपॉन आई, सही है। बस अब R इक्विवेलेंट की जगह आप क्या रखोगे, R अपॉन एन। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी, R अपॉन एन, जहां पे R क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है 176 ओम का, N क्या नंबर ऑफ रजिस्टर, V अपॉन आई। V कितना है 220 डिवाइडेड बाय आई, आई कितना है 5। यहाँ से N की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बताओ। R की जगह हम कितना रखेंगे 176 अपॉन में 5, R की जगह 176 और अपॉन में 5 नहीं, अपॉन में N है, अपॉन में N है, N की ही तो वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो अपॉन में क्या है, N है, इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय 5। ये आ गई आपकी इक्वेशन, और इससे आपको N की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो चलिए निकालते हैं। 176 अपॉन N इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय 5। 5 वन दा 5 होता है, 5 4 दा 20 होता है, 2 जाएगा इसके बाद, फिर से 5 4 दा 20। क्या मैंने सही किया, यस सर शायद सही किया। 5 4 दा 20, 2 5 4 दा 20, ठीक है। 44 अपॉन 1 यानी कि 44। तो यहाँ से आ जाएगा 176 अपॉन n इज इक्वल्स टू 44 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना हो, जो करना है कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो इसको रेसिप्रोकेट, इसको भी रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ, ठीक। आपको जैसे मना है आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, मैं बोथ साइड रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। ये हो जाएगा n बाय 176 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 44। अब ये 176 n में डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो फाइनल स्टेप में यहाँ येलो कलर से कर रहा हूँ, n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/44 था, 176 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 176 इंटू 1/44। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 176 इंटू 1, 176/44। अब आप बच्चों 44 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, करो 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 कॉपी में। 44 इंटू 4 कितना होता है, 176। ओके, सो 44 1 दा 44, 44 4 दा 176। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4/1 यानी कि 4। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपको 176 ओम के रजिस्टर दिए और इनको पैरेलल में लगाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक, कितने वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे, और करंट आपको कितना चाहिए, 5 एम्पियर। तो ऐसे कितने रेजिस्टेंस आपको लगाने होंगे, भाई रेजिस्टेंस ही तो करंट ड्रॉ करता है। रेजिस्टेंस क्या होती है, कोई मशीन होती है, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन का रेजिस्टेंस दिया होगा। तो 176 के ऐसे मान लो बल्ब है, चलो बल्ब है मान लो, इलेक्ट्रिक बल्ब है मान लो, ठीक। तो 176 ओम के कितने बल्ब लोगे, 4। n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 176 ओम के 4 बल्ब लेके अगर हम इसको पैरेलल में लगा दें तो 220 वोल्ट की सप्लाई से वो कितना, वोल्टेज सप्लाई से वो कितना करंट ड्रॉन करेंगे, 5 एम्पियर का। करेक्ट, ये क्वेश्चन था। तो नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हो गए यहाँ पे, 4 हो गए। करेक्ट स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो ये देखिए कोई इलेक्ट्रिक हीटर है बच्चों, और इस इलेक्ट्रिक हीटर को हमको 220 वोल्ट के सप्लाई लाइन से कनेक्ट करना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको टोटल कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। कह रहा है हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल। ओके, तो इस हीटर में 2 रेजिस्टेंस कॉइल हैं, एक का नाम है कॉइल ए और एक का नाम है कॉइल बी। कॉइल ए का रेजिस्टेंस है 24 ओम और कॉइल बी का रेजिस्टेंस है कितना, 24 ओम, क्योंकि इसने बोल दिया 2 कॉइल
ए एंड बी ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस ईच का मतलब हर एक का रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम है। ओके, तो 2 कॉइल्स होंगी। सपोज ये वाली है कॉइल ए। ओके बच्चों, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, ठीक है, बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूँ। ये कॉइल ए है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम है, R1 कितना है 24 ओम। इसी तरीके से बच्चों आपके पास कॉइल बी होगी हीटर के अंदर, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए अब हीटर की ना कुछ मशीनरी होगी अंदर, मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ करी होगी, उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको। आपको जो जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है आप डायग्राम बनाते जाओ, सॉल्व करते जाओ, बस आपको ज़्यादा क्वेश्चन की लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब समझो, देखो कह रहा दीस कॉइल कैन बी यूज सेपरेटली एट वन टाइम, ठीक, इन सीरीज और इन पैरेलल, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन व्हेन। कह रहा है कि इन कॉइल को हम सेपरेटली यूज कर सकते हैं, ठीक है, वन एट अ टाइम, एक को एक बार यूज कर सकते हैं, कॉमा लगा हुआ है, एक को एक बार यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा हीटर है उसमें कुछ नॉब वॉब लगा है, नॉब घुमाया हमने इस तरीके से, तो दोनों में से कोई एक ही कॉइल काम करेगी, या तो ये काम करेगी या तो ये काम करेगी। फिर कॉमा लगा हुआ है, कॉमा का मतलब एंड क्या होता है, कॉमा का मतलब क्या होता है एंड का मतलब या तो हम दोनों में से एक कॉइल को एक साथ यूज कर सकते हैं, ये कह रहा है, एंड इन सीरीज और पैरेलल, मतलब अगर हम चाहें तो दोनों को सीरीज में यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम दोनों को पैरेलल में यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 केसेस हो गए, ठीक, तो 3 डायग्राम बना लो। यानी कि जब सेपरेटली किसी एक ही कॉइल को आप यूज करोगे तो चाहे कॉइल ए यूज कर लो बी यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ये देखिए ओनली वन कॉइल है यहाँ पे, ओनली वन कॉइल एट अ टाइम, कोई भी एक कॉइल अभी हम यूज कर रहे हैं, ये केस नंबर 1 है। खुद सोचो भाई, जब तो दोनों ही कॉइल 24 ओम की है तो चाहे ए यूज कर रहे हो चाहे बी यूज कर रहे हो, दोनों में से कोई एक यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी हम यहाँ केवल कितना लिख देते हैं 24 ओम लिख देते हैं। कॉइल कौन सी उससे मतलब नहीं है, केवल एक ही कॉइल है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो कोई भी यूज कर लो, ठीक। तो V इज इक्वल टू कितना है 220 वोल्ट्स। ओके, एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया कि हम दोनों को सीरीज में यूज कर रहे होंगे, तो यदि आप दोनों को सीरीज में यूज कर रहे होगे तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ये देखिए सीरीज में, ठीक। R1 कितना है यहाँ पे 24 ओम, और R2 भी कितना है आपका 24 ओम, और इन दोनों को हम सीरीज में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज लाइन कितनी है, वोल्टेज लाइन नहीं चेंज होगी, उतनी ही होगी, यानी कि 220 वोल्ट्स, ठीक। और थर्ड केस को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये केस 1 है, और ये केस 2 है, और तीसरा केस क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक। थर्ड जो केस है स्टूडेंट्स वो कुछ आपका इस तरीके का होगा कि दोनों रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगा के रखे होंगे, ठीक, ये इस तरीके से। यानी कि हीटर में कोई ऐसा नॉब लगा होगा, उसको घुमाते कनेक्शन पैरेलल में हो जाता है। अब कैसे हो जाता है उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, उसकी आपको इंजीनियरिंग जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अभी क्लास 10th में, ओके। जब आप इंजीनियरिंग करोगे तब की तब देखना। तो R2 इज इक्वल्स टू 24 ओम। अब हमने दोनों को पैरेलल में लगा दिया, V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स, करेक्ट। नाउ अब यहां पे बच्चों करंट निकालो। अब यही तो क्वेश्चन पूछा उसने, पार्ट ए का ये आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि उसने पूछा है ओनली वन कॉइल एट ए इज यूज। तो मान लो कॉइल ए यूज कर रहे हो, यहाँ पर मैंने बोला था ना किसी कोई भी कॉइल यूज कर दो, ए यूज कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस R1 कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे हम कौन सी कॉइल यूज कर रहे हैं, कॉइल ए यूज कर रहे हैं, ठीक। तो करंट कितना हो जाएगा यहाँ से, करंट कितना होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो V अपॉन और R कितना है 24, R की जगह R1 रखेंगे, V की जगह 220 अपॉन में R कितना है, चलो लिख के दिखा दो, यहाँ पे R1 रखेंगे, ठीक, R1 सही है। अब ओके, तो जब हमने ओनली कॉइल ए यूज़ किया तो करंट कितना आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय R1, R1 कितना है 24 है। बस अब सॉल्व करना है, क्या ही करोगे ना, सॉल्व कर लो इसको। 2 12 टाइम जाएगा, 1 1 0, फिर 2 6 टाइम जाएगा, 2 55 था ना, 55 अपॉन 6 कितना होता है, चलो भाई इसको सॉल्व करो। 55 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा बच्चों, 6 9 ज़ा कितना होता है 54, ओके, 6 9 ज़ा 54, करेक्ट। 5 माइनस 4 1, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लोगे, 6 1 ज़ा कितना होता है 6, 10 माइनस 6 4, डेसिमल की हेल्प से 0, 6 6 ज़ा कितना होता है 36, 4 डेसिमल की हेल्प से 0, 6 6 ज़ा कितना होता है 36, डेसिमल की यहाँ 4 डेसिमल की हेल्प से 0, 6 ज़ा कितना आ गया 9.166
इतना ही आ रहा है, तो डेसिमल के 3 प्लेसेस क्लियर है मान लो। अब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे। 9 पॉइंट लास्ट में 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो आगे हम 1 ऐड कर देंगे, याद रखना। लास्ट में 6 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसके आगे वाली डिजिट में 1 ऐड करेंगे। 6 + 1 7, तो 9.17 एम्पियर का करंट हो जाएगा। ठीक, सो कितना आ रहा है, 9.1, कितना आ रहा था, 9.17 एम्पियर। ओके, 9.17 एम्पियर का करंट आ रहा है। यानी कि पार्ट ए का जो आंसर है, जब ओनली 1 कॉइल यूज करोगे, ए कॉइल, तो करंट कितना होगा, तो करंट होगा आपका कितना, 9.17 एम्पियर। करेक्ट। फिर पार्ट बी कह रहा है कॉइल बी एंड ए आर यूज इन सीरीज। बी और ए यानी कि दोनों को, एक कॉइल बी लगी है, एक कॉइल ए लगी हुई है, दोनों को सीरीज में यूज कर रही है, सीरीज में। तो सीरीज में बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2। R1 + R2 कितना हो जाएगा, 24 और प्लस 24 कितना हो जाएगा, 48। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ठीक। तो इन ये दोनों मिलके कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं आपको यहाँ पे, 48 ओम्स का। तो जो इक्विवेलेंट करंट आएगा यहाँ पर, I = V अपॉन R लगाएंगे। भाई को सोचो ना, सर्किट में टोटल करंट जो आ रही होगी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वजह से आ रही होगी ना। ये दोनों मिलकर जितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं, उस रेजिस्टेंस की वजह से करंट आ रही होगी, ये सोचो। तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट। सो टोटल वोल्टेज कितना है, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 220, और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 48। 24 मत रख देना भैया, ठीक। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखेंगे 48। सॉल्व कर लो, 220 डिवाइडेड बाय 48। सो इसको मैं कर लेता हूं, 220 डिवाइडेड बाय 48। करेक्ट। सो 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा, और यहाँ पे डबल 0। अब 12 ज़ा, और यहाँ से आएगा 55, और 55 को 12 से डिवाइड लगा दीजिए बच्चों। 12 4 ज़ा कितना होता है, 48। 15 - 8 7, यहाँ से कट जाएगा, डेसिमल लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, ठीक। और कितना आ जाएगा, 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 60। ओके, यहाँ से आएगा 10, फिर डेसिमल की हेल्प से हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 8 टाइम जाएगा, 96 आएगा। कितना आ जाएगा, 4, डेसिमल की हेल्प से 0 लगा देंगे, और 3 ज़ा, बस इतना काफ़ी है। कितना आ गया, 4 पॉइंट, कितना आ गया इस बार करंट, ये आ गया आपके पास 4.583। अब लास्ट वाला जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो उसके आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। यानी कि करंट कितना आ जाएगा इस बार, 4.58 एम्पियर, राउंड ऑफ करके, ठीक। 4.58 एम्पियर, करेक्ट। सो 4 पॉइंट कितना आ रहा था भाई, कितना आ रहा था, 4.58। ओके, यहाँ से आ गया 4.58 एम्पियर, ये लिखा है 4.58 एम्पियर। ओके, सो यहाँ से आ गया आपके पास 4.588 एम्पियर। करेक्ट, सेकंड में। नेक्स्ट है कॉइल ए एंड बी आर यूज इन पैरेलल। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, तो ये देखिए इस तरीके से पैरेलल में किया है। और अगर आपको याद हो, तो जब सेम रेजिस्टेंस, सेम, जिनको नहीं पता है सुन लो भाई, अगर सेम रजिस्टर्स हैं 24 पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आर इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कई सारे क्वेश्चन में बता चुका हूं। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R अपॉन N। आर क्या होता है, जो वैल्यू दी होती है, मतलब इक्वल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दी होती है कितनी, 24 होता है आर, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्टर, 1 2 2 रजिस्टर है, तो डायरेक्ट आ गया 12 ओम। जिसको लॉन्ग मेथड से करना हो कर सकते हो आप, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन R2, वैसे करना हो वैसे कर लो, आंसर आपका इतना ही आएगा, ठीक। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट निकालेंगे, करंट आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R। आर की जगह हम आर इक्विवेलेंट रखेंगे, ठीक। आर की जगह हम आर इक्विवेलेंट रखेंगे, यानी कि ये दोनों मिलकर आपको कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं, 12 ओम का। तो हम आर इक्विवेलेंट 12 ओम रखेंगे। वी कितना है, 220 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट कितना है, 12, ठीक। सॉल्व कर लेंगे, 220 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो ये 2 6 ज़ा और 2 1 ज़ा और ये 5, सही है ना। ओ हो 2 0 ज़ा आएगा यहाँ पे, ठीक। तो कितना जाएगा, 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा 10, 1 जाएगा, 2 5 ज़ा 55/3, यानी कि 55 को 3 से डिवाइड कर दो। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2, यहाँ से 5 कॉपी कर लेंगे। 3 8 ज़ा कितना होता है, 24, यहाँ 1 आएगा, डेसिमल लगा दोगे, 0 बढ़ा दोगे। 3 3 ज़ा 9, 1 डेसिमल की हेल्प से 0, 3 3 ज़ा 9, 1 डेसिमल की हेल्प से 0। इसी तरीके से आता जाएगा ये आपका 18 पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग है, 18.333 आता जाएगा। लास्ट में 3 है, 5 से छोटा है, आगे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 18.33 एम्पियर। ओके, सो 18 पॉइंट कितना आ रहा है, 18 पॉइंट कितना आ रहा है, 18.33 एम्पियर। सो पार्ट, नेक्स्ट जो पार्ट का आंसर है आपका कितना है,
18.33 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, आपकी बुक में आंसर आ रहा है 9.2 आ रहा है फर्स्ट वाले का, तो ऑब्वियसली इसको राउंड ऑफ करोगे, लास्ट में 7 है, 1 प्लेस तक ले, ये भी आंसर सही, 1 प्लेस तक लाओगे तो लास्ट में 7 है, 5 से बड़ा है तो आगे 1 ऐड कर देंगे तो 9.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 9.2 एम्पियर भी लिख सकते हैं, 9.17 भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोलता है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 5 रेजिस्टेंसेस 10 ओम 40 ओम 30 ओम 20 ओम 60 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर टू द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो ये रेजिस्टेंस कुछ कनेक्टेड है बच्चों। ओके, कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब ध्यान से चेक करो, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने करंट आई निकाला, बैटरी से करंट आई निकाला, यहाँ पे आए तो ऊपर वाली करंट में, ऊपर वाली ब्रांच में कुछ करंट जाएगा लेट अस से I1, और नीचे वाली ब्रांच में कुछ करंट जाएगा लेट अस से I2। ठीक, अब बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ पर वापस से यहाँ से I1 करंट आएगा और नीचे से I2 आ रहा है, ऊपर से I1 नीचे से I2 दोनों मिलकर, क्योंकि I करंट डिवाइड हुआ था I1 I2 में, I करंट डिवाइड हुआ था I1 और I2 में। ठीक, तो वापस से I1 I2, ऊपर से I1 आएगा नीचे से I2, तो इस जंक्शन पे दोनों एड अप हो जाएंगे, दोनों का सम हो जाएगा I1 प्लस I2, वापस से करंट आई जाएगी, तो इस ब्रांच में करंट आई जाएगी। अब फिर से ऊपर कुछ करंट जाएगी, यहाँ कुछ करंट जाएगी और यहाँ कुछ करंट जाएगी, लेकिन इन करंट्स के नाम आप डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट हो रहा है, 30 20 और 60। तो ऊपर अब सपोज करंट जा रही ये वाली ब्रांच में कुछ भी जा रही, लेट अस से I3, कितनी करंट जा रही है I3। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे जा रही है आपकी I3 करंट, फिर यहाँ पे जा रही है आपकी I4 करंट, और यहाँ पे जा रही है आपकी I5 करंट, नाम है करंट के। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि इन दोनों में 10 ओम और 40 ओम में अलग अलग करंट जा रही, करंट डिफरेंट होती हैं तो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। पता है, कुछ बच्चों को तो देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ये पैरेलल में, बट करंट डिफरेंट होती तो पैरेलल में होता है। हमेशा करंट के ऊपर भरोसा करा करिए, करंट को डिवाइड करके तब चेक करो कि पैरेलल में कि सीरीज में, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में करंट अलग अलग होता है। तो करंट I1 I2 है, 10 ओम में I1 करंट और 40 ओम में I2 करंट, इसलिए ये दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों भी किस, ये तीनों भी किस में पैरेलल में, क्योंकि इसमें I3 करंट, इसमें I4 करंट, इसमें I5 करंट, करंट डिफरेंट है इसलिए पैरेलल में। ठीक, तो अब 10 ओम और 40 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। देखो बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टू रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं पता है भाई सुन लो, अगर टू रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड होता है ओनली किसके लिए, ओनली टू रेजिस्टेंस के लिए हमेशा, ओनली, ओनली ये हम तब लगाएंगे ओनली फॉर टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। ओके, अगर 3 रेजिस्टेंस होंगे तो ट्रेडिशनल तरीका लगाओगे, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, तो बहरहाल अभी इन दोनों का हम निकाल लेते हैं डायरेक्टली। सो यहाँ पे हमने लिखा कॉपी में इक्विवेलेंट ऑफ 10 ohm and equivalent of 10 ohm and 40 ohm, 10 ohm and 40 ohm is given by suppose R हो गया ये, R is equals to R1 into R2 this into this, यानी कि R1 की जगह 10 और R2 की जगह 40, R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2, 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 नहीं 40, 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा 40, ये हो गया 50। ठीक, 40 प्लस 10 50, 0 से 0 गया और हो गया 40 अपॉन 5, 5 1 द 5, 5 8 द 48 अपॉन 1 8 ओम। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ सर्कल करके, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 8 ओम आ गया। कितना आ गया इन दोनों का, इन दोनों की जगह हम 8 ओम बनाया करेंगे। अब इन तीनों का देखो बच्चों, ठीक, सो इन तीनों का कितना आ जाएगा, ये भी पैरेलल में, तो इन तीनों का जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे हम, कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं कर रहा हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कितना है, 30 20 एंड 60, 30 ओम 60 ओम एंड 20 ओम, 30 20 60 लिखना चाहिए था भाई मुझे, 30 20 60, 30 20 ओम एंड 60 ओम। तो ये आ जाएगा कैसे, ये आ जाएगा आपका इस तरीके से
1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन 30, R1 की जगह 30 और प्लस 1 अपॉन R2 की जगह 20, 1 अपॉन 20 और प्लस 1 अपॉन 60। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, अब देखो 30 20 60 का एलसीएम मेरे ख्याल से 60 आ जाएगा। ठीक, इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और नहीं भी आ रहा है तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से ले लो 60। अब 60 को 30 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 60 डिवाइडेड बाई 32 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, प्लस 60 डिवाइडेड बाई 20 3 आएगा, 3 इंटू 1 3 और प्लस 60 डिवाइडेड बाई 61 1 इंटू 1 1, ये लीजिए। ठीक, तो यहाँ से आगे आपके पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6, सो 6 बाय 60। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 6 1 जा 6 6 10 जा 1 अपॉन 10, सो 1 अपॉन 10। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इधर भी रेसिप्रोकल इधर भी रेसिप्रोकल, तो आर इक्वलेंट अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 1। अब आर इक्वलेंट अपॉन 1 आर इक्वलेंट हो जाएगा, भाई नीचे 1 है उसका कोई मतलब है नहीं, आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 1 10, सो आर इक्वलेंट कितना हो गया? 10 ओम। यानी कि इन तीनों का कितना आ रहा है? 10 ओम आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, अब सुनो, यहाँ पे हम एक नया सर्किट बनाएंगे। ओके, यहाँ पे हम एक नया सर्किट बनाएंगे। इन दोनों की जगह हम 8 ओम लिखेंगे, ये देखिए। ठीक, और इन तीनों की जगह हम 10 ओम लिखेंगे, ये लीजिए। ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 8 ओम, करेक्ट। और बैटरी जितने की लगी है, जितने वोल्ट की बैटरी, उसको हम लगा देंगे। बैटरी आपकी 12 वोल्ट की प्लस माइनस 12 वोल्ट की बैटरी है, करेक्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ से आई करंट आ रहा है तो उतना ही करंट 8 ओम में जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा, तो ये दोनों हो गए सीरीज में। भाई आई करंट इसमें जा रहा है, आई करंट इसमें, सीरीज में हो गए। तो अब हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी कि आर नेट नेट रेजिस्टेंस या आर टोटल, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर टोटल इज इक्वल्स टू सीरीज में तो 8 प्लस 10 कितना आ गया? 18 ओम। ठीक, तो पार्ट ए का आंसर आ गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 18 ओम हो गया। समझ में आ गई बात? पहले इन दोनों का निकाला 8 आया, फिर इन तीनों का निकाला 10 आया, और 10 और 8 सीरीज में हो जाएंगे तो हो गया टोटल नेट रेजिस्टेंस 18 ओम। फिर टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट निकालने के लिए पहले इतना नोट कर लीजिए सभी बच्चे, पहले इतना नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया? चलो अब देखो बच्चों, यहां पर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, सॉरी टोटल करंट निकालने के लिए आपको फाइनल सर्किट बनाना पड़ेगा, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। ओके, सो ध्यान से चेक करो, इन दोनों की जगह अब हम क्या लिखेंगे? 8 प्लस 10 18, तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, फाइनल सर्किट। और इसमें जो आर इक्विवेलेंट है या आर टोटल है, आर टोटल हम कितना दिखाएंगे? 18 ओम। और यहाँ से देखिए बैटरी जितने वोल्ट की है उतने ही वोल्ट की बैटरी लगी रहेगी आपकी, प्लस माइनस। बैटरी कितने की थी? 12 वोल्ट की थी, 12 वोल्ट की बैटरी थी। और करंट कितना आ रहा है? आई। अब मेरी बात पहले ध्यान से सुन लेना, सुनो, ये सब मिलकर कितना करंट ड्रॉन कर रहे थे? ये सारे रेजिस्टेंस मिलके सर्किट से कितना करंट ड्रॉन कर रहे थे? आई। तो इन सभी रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? 18 है, यानी कि 18 ओम अकेला कितना करंट ड्रॉन करेगा? आई। भाई जितना करंट ये लोग मिलके ड्रॉ कर रहे थे, ड्रॉन मतलब यहाँ बैटरी से निकाल रहे थे, उतना ही करंट ये अकेले निकालेगा, क्योंकि इन सब की जगह इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर हम यूज कर सकते हैं 18 ओम। बस अब इस सर्किट को देख के करंट निकाल लो, टोटल करंट आ जाएगी सर्किट की। सो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी अपॉन आर। आर की जगह आर टोटल रख दो, सो वी कितना रखेंगे? 12 वोल्ट और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 18 ओम। आर टोटल 18 ओम है। अब 6 2 जा और 6 3 जा, सो 2/3। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में कई बार कर चुका हूँ। यहाँ से आई आ जाएगा आपके पास कितना? 2/3 को 2 को 3 से डिवाइड लगाते हो आता है 0.666 आता रहेगा। और यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या करेंगे? 0.66। देखो लास्ट प्लेस पे 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड करेंगे, 6 + 1 7। तो इस तरीके से बच्चों जो टोटल करंट आ रही है 0.67 एम्पियर आ रही है, ठीक है ना। तो टोटल करंट कितनी आ रही है? 0.67 ए लिख दे रहा हूँ, छोटा सा समझ जाना है, 0.67 एम्पियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट डायग्राम 3 रजिस्टर R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए आपको करेक्ट मतलब वो बोलेगा नहीं पैरेलल में, आपको खुद सोचना है। देखो अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है आपकी, ये स्विच ऑन कर दिया, यहाँ से करंट आई आएगा, तो आई करंट आएगा, तो आई करंट यहाँ पे जाएगा, तो आई करंट यहाँ पे आएगा। अब ये वाले जंक्शन पे क्या होगा, ये आई करंट डिवाइड हो जाएगा I1 में, ऊपर जाएगा I1, ये वाली ब्रांच में जाएगा I2 और ये वाली ब्रांच में जाएगा I3। अब ऊपर से I1 करंट आएगा और ये वाले जंक्शन पे, बीच में से यहाँ से I2 करंट आ रहा है ये वाले जंक्शन पे, और नीचे से I3 करंट आ रहा है ये वाले जंक्शन में। यानी कि I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो टोटल करंट है सर्किट का, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस मिलकर नेट करंट कितनी ड्रॉन कर रहे हैं, यहाँ से नेट करंट कितनी निकाल रहे हैं I। तो यही I डिवाइड हो गया था I1 I2 I3 में, और वापस से I1 I2 I3 इस जंक्शन पे एडअप हो जाएंगे और वापस आपको I करंट देंगे। यानी कि बैटरी से जितनी करंट निकाली थी उतनी ही बैटरी में जानी चाहिए वापस। ठीक, सो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I1 और प्लस I2 और प्लस I3। करेक्ट, ये हो गया। अब इसने हमसे ये पूछा है कि कैलकुलेट करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से कितनी करंट जा रही है, I1 निकालो, I2 निकालो, I3 निकालो। बहुत इजी है। करंट कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ओम्स लॉ का रिजल्ट क्या आता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से I करंट कैसे निकलता है, V अपॉन R निकलता है। ठीक, तो अगर आपको I1 निकालना होगा तो V अपॉन R1 करना होगा आपको। अब सुनो खास बात, R1 हो, R2 हो, R3 हो, तीनों पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है भाई। पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यानी कि R1 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 वोल्ट का। ठीक, सो R1 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, 12 वोल्ट का। R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 वोल्ट का। और इसी तरीके से R3 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 वोल्ट का। बस अब निकाल लो अगर आपको I1 निकालना होगा। ठीक, सो I1 इज इक्वल्स टू V तो सबके लिए सेम है, V 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट तीनों के लिए, ठीक है ना। सो V की जगह हम क्या रखेंगे, 12। ओके, और I1 के लिए जब ये वाली ब्रांच में करंट जा रहा है तो R की जगह हम क्या रखेंगे, R1 कितना है, 5 ओम। ठीक, सो 5 अपॉन 12 कितना आ जाएगा ये आपका, 12 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा के 0 4 ज़ा, ठीक है, लीजिए 2.4 आ गया। कितना आ गया, 2.4 एम्पियर आ गया। ठीक, तो हम यहाँ पे आंसर इस तरीके से भी दे सकते हैं, समझ लेना बच्चों। करंट थ्रू I1 के नीचे, I1 की जगह ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 5 ओम। ऐसे I1 की जगह हम I नीचे 5 ओम छोटा सा सब्सक्रिप्ट लगा देंगे। इसका मतलब है कि 5 ओम रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो कर रही है, 2.4 एम्पियर। ठीक है, ये मैं पार्ट ए का आंसर कर रहा हूँ यहाँ पे, आंसर ऑफ पार्ट ए। फिर इसी तरीके से करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, ये कितनी आ जाएगी, यानी कि I2 निकालना है आपको। सो I2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R। V तो कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट, और R कितना है, R की जगह R2 रखोगे 10 ओम, कितना आ जाएगा, 1.2 एम्पियर। करेक्ट, तो इस तरीके से यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 1.2 एम्पियर। इसी तरीके से I3 यानी कि 30 ओम के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो कर रही है, 30 ओम, I 30 ओम, नीचे छोटा 30 ओम लिख दिया, यानी कि 30 ओम से जाने वाली करंट कितनी है, निकाल लो I3। सो I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक, V कितना हो जाएगा, V तो सबके लिए सेम है, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय R। R की जगह हम क्या रखेंगे, R3, R3 है ना, R3 का मतलब 30 ओम। ठीक, सो 6 2 ज़ा और 6 5 ज़ा, 2 अपॉन 5, तो ये मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर आ जाएगा। सही है ना, 2.5 कितना होता है, 0.4 एम्पियर। करेक्ट, तो यहाँ से आ गया ये 0.4 एम्पियर। ये आ गई तीनों रेजिस्टेंस में करंट। अब इसने बोला है पार्ट ए हो गया, पार्ट बी टोटल करंट इन द सर्किट। मैंने आपको बताया टोटल करंट कितनी आई है, और आई किसके को, I1 प्लस I2 प्लस I3 के, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 यानी कि 2.4 प्लस 1.2 प्लस 2.4 एम्पियर और प्लस 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 1.2 एम्पियर और प्लस 0.4। एडअप कर लो बच्चों उसको, देखो ये वाला 2.4 तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस में 1.2 और 0.4 मिलकर कितना बना देगा, 1.6। अब देखो 2.4 और 1.6 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 + 1 4, 4.0। 4.0 का मतलब ये 4.0 हो जाएगा, ऐड करोगे 4.0 एम्पियर मतलब 4 एम्पियर। करेक्ट, सो जो टोटल करंट आ गई वो कितनी आ गई, 4 एम्पियर। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब बच्चों टोटल रेजिस्टेंस निकालने के दो तरीके हैं, पहले इतना कर लो, इतना कर लो, कर लो, कर लिया। चलो अब देखो इसने आपसे पूछा है टोटल रेजिस्टेंस निकालो। टोटल रेजिस्टेंस यानी कि नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। क्या, पहला तरीका तो कन्वेंशनल तरीका है,
कि आपने क्या किया, इन तीनों को पैरेलल में देखा और आपने बोला कि भाई 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस वन, मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखाऊंगा आपको, 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक। सो यहाँ से निकाल लीजिए 1/r1 कितना है 5 है, और प्लस 1/r2, r2 कितना है आपका 10 है, करेक्ट, और प्लस 1/r3, r3 कितना आपका 30 है, ठीक। ये हो गया। तो यहाँ से 1/r इज इक्वल्स टू 10, 30 और 5 का एल्सियम ले लो, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक। 30 को 5 से डिवाइड करो 6 आएगा, 6 × 1 6 प्लस 30 को 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3, सो 3 × 1 3 और प्लस 30 को 30 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 × 1 1, सो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 6 + 3 9 + 1 10, 10/30, ओके। तो यहाँ से टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, r/1 और यहाँ 30/10 हो जाएगा, ठीक। 0 से 0 गया, 3/1 3 होता है, r/1 r होता है, तो r इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 ओम आ गया, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका 3 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आ गया 3 ओम आ गया। इसी को निकालने का दूसरा तरीका था, पहले से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, पहले मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, नोट कर लीजिए। कर लिया, देखो अब हम अपने मन में सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि इस पूरे सर्किट की करंट हमको पता है, नेट करंट टोटल करंट पता है, तो हम सोचेंगे कि अपने मन में हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह माना कि कोई रेजिस्टेंस काम कर रहा था और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर था, भाई इन लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है आर है मान लो, ठीक। तो ये बैटरी उतने की ही लगी रहेगी, यानी कि 12 वोल्ट की प्लस माइनस। फिर हम अपने मन में सोचेंगे ये तीनों मिलके जितना रेजिस्टेंस दे रहे थे सर्किट में उतना ही अकेले दे देगा, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है। तो अगर ये तीनों मिलके कितनी करंट ड्रॉन कर रहे हैं आई, तो ये अकेला कितनी करंट ड्रॉन करेगा आई, और आई की वैल्यू आपको पता है और आर आप निकाल सकते हो, तो V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो यहां से आप अगर आर निकालोगे तो आर इज इक्वल टू आर क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस V/I आ जाएगा, ठीक। और V कितना दे के रखा है क्वेश्चन में 12 वोल्ट, ठीक। भाई इसके क्रॉस 12 वोल्ट ही तो होगा, इनके तीनों के कॉम्बिनेशन के क्रॉस 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो V की वैल्यू हो गई 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल करंट कितना है टोटल करंट कितना है 4 एम्पियर। सो 4 1 जा 4 3 जा 3/1 3, यानी कि R टोटल कितना आ गया 3 ओम आ गया। ये लीजिए, ये निकालने का आपका दूसरा तरीका था, ये शॉर्ट मेथड था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन सी भी हमने सॉल्व कर लिया, कर लीजिए।